तिरुवल्लुवर स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 108वें परिच्छेद में अंतिम 10वां श्लोक है। समझा रहे हैं भ्रष्ट जीवनम। तो भ्रष्ट जीवन एक प्रकार का नहीं होता, भ्रष्ट जीवन अनेक प्रकार का होता है। धर्म से भ्रष्ट जीवन, आस्था से भ्रष्ट जीवन, परमात्मा से भ्रष्ट जीवन, सत्यार्थ से भ्रष्ट जीवन, वस्तु की वस्तु से भ्रष्ट जीवन। मान्यता तुम्हारी अलग है, धर्म अलग है। धर्म वस्तु स्वभाव धर्म वो अलग धर्म है जो त्रिकालिक है। इस धर्म को कोई नाश नहीं कर सकता। और इस धर्म से जो पतित हैं, इस धर्म से जो पतित हैं, वे जगत के कर्ता बन के आते हैं या फिर जगत को कर्ता बनाते हैं, या फिर यूँ कहते हैं कि हम सब परमात्मा के हैं, हम परमात्मा के हैं, हम परमात्मा के हैं। कि हम परमात्मा हैं, हम परमात्मा के हैं कि हम परमात्मा हैं। और हम परमात्मा के हैं, डिस्टर्ब नहीं कि हम परमात्मा। बालक जो कुछ है परमात्मा का, जो कुछ है परमात्मा का, जो कुछ है परमात्मा का। एक पक्ष, दूसरा पक्ष और प्रत्येक वस्तु में परमात्मा, प्रत्येक वस्तु में परमात्मा और प्रत्येक वस्तु परमात्मा, जो भी है परमात्मा का। न प्रत्येक वस्तु में परमात्मा है, न प्रत्येक वस्तु परमात्मा की है। अणु अणु स्वाधीन है, अणु अणु स्वाधीन है। परमात्म तत्व शक्ति संपन्न है, जीव द्रव्य है। वह पुरुषार्थ करे तो स्वयं परमात्मा बने। सबका मालिक एक, ये सिद्धांत समीचीन नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपना स्वयं का मालिक है, स्वामी। प्रत्येक वस्तु स्वयं में स्वामी है, स्वामी दायत। तो स्वामी, प्रत्येक वस्तु अपने आप में स्वामी है, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। यदि परमात्मा के अधीनस्थ परमात्मा ही करता है, तो फिर युद्ध हो रहा वही परमात्मा कर रहा है, परमात्मा करवा रहा है। किसी की हत्या हो गई वही परमात्मा कर रहा है, अथवा परमात्मा करवा रहा है। यदि ऐसा है तो लोक की व्यवस्था भंग। कुछ भी कर डालो वो कहते परमात्मा ने कराया है, ये परमात्मा की इच्छा से हुआ है, ईश्वर की इच्छा से हुआ है। आपको बोध होना चाहिए है प्रत्येक जीव का कर्म स्वाधीन है। अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार जीव सुख दुख को भोगता है। किसी परमात्मा के कृत न सुख है न दुख है। न परमात्मा किसी की रक्षा करने खड़ा हुआ है, न परमात्मा किसी का विघात करने खड़ा हुआ है। आप अपने पुण्य से जी रहे हो और पाप से मर रहे हो। परमात्मा का दायित्व क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। परमात्मा का फिर स्थान क्या है? परमात्मा ज्ञाता दृष्टा है।
परमात्मा हितोपदेशी है। परमात्मा हितोपदेशी है, हमको सम्यक मार्ग का उपदेश देता है, गलत मार्ग से बचाने का उपदेश देता है। परमात्मा ज्ञापकांग है, कारकांग नहीं है। परमात्मा उपदेष्टा है, परमात्मा कर्ता नहीं है। जैसे कि एक अध्यापक, टीचर, अध्यापक, वह छात्रों को श्याम पट पर पढ़ाता है, वह स्वयं ज्ञाता है, ज्ञान कराने का हेतु बनता है। लेकिन ज्ञान कर सकते हैं अरिहंत की कितनी क्षमता, वो कितना पढ़ पाता है, हार्दिक की कितनी क्षमता कितना पढ़ पाते हैं, विपुल की कितनी क्षमता कितना पढ़ पाते हैं, वो तो आपका निजी शोभसम है। परमात्मा ने उपदेश दिया है सत्यार्थ का, वस्तु के वस्तुत्व का। अब तुम कितना समझ पा रहे हो, इसमें परमात्मा का हाथ नहीं है, तुम्हारा निजी शोभसम है। परमात्मा आपकी बुद्धि नहीं बढ़ा सकता, परमात्मा बुद्धि घटा नहीं सकता। और बुद्धि बढ़ाने आता है, बुद्धि घटाने वाला परमात्मा नहीं होता। जो बुद्धि बढ़ाने आएगा, बुद्धि घटाने आएगा, वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? क्योंकि तो सबकी एक सी बुद्धि कर दो ना। ठीक है, हम परमात्मा को क्यों माने? हम परमात्मा को मानने के लिए परमात्मा को नहीं मानना चाहते हैं, हम परमात्मा बनने के लिए परमात्मा को मानते हैं। और परमात्मा को हम कैसा मानते हैं? अरिहंत समझ में आ रहा कुछ? यदि आप को स्कूल नहीं गए, अभी तुम कॉलेज नहीं पहुंचे ना, स्कूल नहीं गए, तो कोई दूसरे छात्र की कॉपी लेके आए, ठीक है, उस कॉपी को ला करके आपने अपनी कॉपी पर उतार लिया, आपकी भाषा में होमवर्क कर लिया, ठीक है। अब आपने जो काम कर लिया, जो तुम्हारी डायरी पर लिखा गया है, वो किसका? आपका हो गया ना। आपने वो छात्र की डायरी का क्या किया? उसकी डायरी में जैसा लिखा था वैसा आपने उतार लिया है, पर उसकी डायरी नहीं उतरी। व्यवहार से कहा जाता है, बोला उतार लिया, मतलब नकल की है वैसा, परंतु वो तुम्हारे हाथ से लिखा गया, आपका ही लिखा हो कहलाएगा, बराबर। उसकी डायरी स्वतंत्र वापिस। ऐसी भगवान ने, परमात्मा ने जो आचरण किया, जो पालन किया है, उसे परमात्मा बने हैं। उसे देख करके हम वैसा आचरण करके, मैं अपनी आत्मा को, अपनी डायरी को जैसे अपना आपने बना लिया, काम पूरा हो गया, ऐसे मैं अपनी आत्मा को परमात्मा बनाऊंगा। मैं परमात्मा के वशीभूत होकर के उनका चपरासी बनना पसंद नहीं करता हूं, मैं स्वयं ईश्वर बनने के लिए आया हूं। इसका नाम जैन धर्म है। इसलिए जगत के जितने कर्तावादी दर्शन हैं, वे घुमा फिरा करके ईश्वर कर्ता पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच करके और फिर मनमानी करना प्रारंभ कर देते हैं, कुछ भी कर डालो, बोले ईश्वर ने किया। अब परमात्मा और परात्मा, अपरात्मा, परमात्मा, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, परमदर्शी, जितने शब्दों का प्रयोग हो रहा है उस पर ध्यान दो। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। जो देह जीव को एक गिनता है, पर वस्तु को निज वस्तु मानता है, चेतन भूत देख रहा है, पर वस्तु को निज ही मानता है, बहिरात्मा। सुपर में भेद कर चुका है, अंतरात्मा। और सुपर में भेद करके पर से भिन्न हो चुका है, वो परमात्मा। ठीक है। अब परमात्मा अर्ध भिन्न हुआ है, सो सकल परमात्मा। पूर्ण भिन्न हुआ है, सो निकल परमात्मा। अरिहंत सकल परमात्मा, सिद्ध निकल परमात्मा। वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो, और पहुंच नहीं पा रहे हो तो किसी कवि ने उस विषय को कविता में बना दिया, तो तुमने कवि को ही परमात्मा बना लिया। किसी लेखक ने लेख लिख दिया और तुम्हारी बुद्धि नहीं चली, तुमने लेखक को ही परमात्मा बना लिया। और फिर तुमने क्या किया? अमुक जी, अमुक जी, अमुक साहेब, अमुक जी, ये सब परमात्मा के द्वारा भेजे गए लोग हैं। तो किसी ने साधु संतों के लिए परमात्मा द्वारा भेजे गए लोग हैं। अरे कोई किसी के द्वारा भेजा नहीं जाता है,
प्रत्येक जीव स्वाधीन है, अपनी अपनी योग्यता से जी रहे हैं। और जिन जीवों को जैसा मिथ्यात का प्रयोग करना होता ना, उनको बहिर्मिथ्यात वैसे ही मिल जाता। सारस्वत जी, लगता है ऐसा कि इनसे प्रभावित हैं, कोई किसी से प्रभावित नहीं है। उन जीवों की वैसी धारणा बननी थी, वैसे उनको निमित्त मिल गए। तात्पर्य, अरे तुम्हारे घर में आटा है क्या? आटा है क्या? अब आटा होने से काम नहीं चलता। आपको पराठे पसंद है, किसी को पूरी पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, किसी को बाटी पसंद है, लेकिन आपके घर में पहुंचने पर वो बदल गया कि नहीं बदल गया? बदला ना, स्वाद बदल गया। आपने अपने स्वाद से आटे के रूप बदल दिए। बोला समझ में क्या बोल रहा हूं? आपने अपने स्वाद से, अपने स्वाद के लिए आपने आटे में भिन्न भिन्न संस्कार दे दिए। ऐसे ही संसार के जो प्राणी हैं, अपने अपने स्वाद के लिए उन्होंने वैसा वैसा धर्म की व्याख्या कर डाली। बोलो, ये अपना अपना स्वाद है, आटा तो एक था। इसी प्रकार से आत्मद्रव्य है, वे स्वतंत्र हैं, परंतु अज्ञानी जीवों ने एक बना लिया। वो अपने अपने स्वाद के अनुसार धर्म की व्याख्या कर दिए। परंतु सबसे पहले धर्म की व्याख्या करना चाहिए, फिर सांप्रदायिक धर्म की व्याख्या करना चाहिए, फिर क्रिया धर्म की व्याख्या करना चाहिए। सबसे पहले मूल धर्म की व्याख्या करना चाहिए, जो वस्तु स्वभाव है। धर्म जैसे कि ज्ञान, दर्शन, आत्मा का धर्म, कोई संप्रदाय नहीं। ठीक है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, पुद्गल का धर्म, कोई संप्रदाय नहीं। अमूर्तत्व, गति तत्व, अमूर्तत्व, गति तत्व, अचेतनत्व, ये धर्म द्रव्य का धर्म है, कोई संप्रदाय नहीं। स्थिति हेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व, ये अधर्म द्रव्य का धर्म है। अचेतनत्व, अमूर्तत्व, अवगानत्व, ये आकाश का धर्म है, इसमें कोई संप्रदाय नहीं। स्पर्श, रस, गंध वर्ण, ये पुद्गल का धर्म है, इसमें कोई संप्रदाय नहीं। ठीक है। जीव द्रव्य, ज्ञान, दर्शन, सुख, सब जीव द्रव्य है, चेतन धातु, इसमें कोई संप्रदाय नहीं। अब जो जीव है, ज्ञान, दर्शन, सुख है, वो जीव चेतन भूत है, चेतन अनुभूति स्यात्। जो चेतन की अनुभूति है, वो अपनी अनुभूति को किस रूप में लेके जा रहा है, ये सब उस जीव के ज्ञान, दर्शन, स्वभाव का जो कर्म है। ध्यान दो मैं क्या हो रहा हूं। अत्यंत पढ़े लिखे बच्चा हो क्या? ये जो लेखनी है, पेंसिल, और सुनिए ध्यान से, अरिहंत सारस्वत जी, अरिहंत लेखनी से पुस्तक को लिखता है। इसमें कितने कारक आ गए? अरिहंत लेखनी से पुस्तक को लिखता है। अरिहंत कर्ता, लेखनी से करण, पुस्तक को कर्म, लिखता क्रिया, बराबर। अरिहंत कर्ता, पुस्तक कर्म, पेंसिल करण, लिखना क्रिया। ठीक है, क्रिया। अब आप जो है स्वयं करता हो, कर्म किसको बना रहे हो? वो कर्ता पर टिका हुआ है। कर्म किसको बना रहा है? कर्ता पर टिका हुआ है। और जिसे कर्म बनाएगा, क्रिया वैसी होगी। कुछ कहो ना। कर्म को देख के क्रिया आती है, कर्म को देख के क्रिया आती है, और कर्म क्रिया कर्ता को देख के आती है। अभिप्राय कर्ता के अंदर है। एक मिनट, अभिप्राय भोला कर्ता में होता है,
क्रिया में अभिप्राय नहीं होता है, कर्ण में अभिप्राय नहीं होता है, कर्म में अभिप्राय नहीं होता। जो भी अभिप्राय होगा कर्ता में होगा। एक कर्ण है जिससे काम किया जाए, जिससे कार्य होता है वह कर्ण कहलाता है, और जो कार्य किया जा रहा है वो क्रिया है, लेकिन स्वामी कर्ता होगा। अब प्रश्न ये है खाना खा रहा अर्यंत, तो खाना खाने कर्ता कौन? अर्यंत नाम का बालक। परंतु आपने जो या क्रियाम करोति सा कर्ता, खाना खाना, खाना खाना, खाना खाना, भोजन करना एक क्रिया है। अद धातु है, अत्ति अत्ता अदंती, अस्सी अस्सा अदत्, अदमी अदबह अदमहा। ठीक है, एक आपका तिगंत में गया। अब इसमें हमको देखना है तो अति, अद क्या है? धातु। अद क्या है? धातु। आपने ती क्या लगा दिया? प्रत्यय। और ती प्रत्यय लगाने से क्या बन गई? अति। तो अति मतलब खाता है, तो खाता है एक क्या होगी? क्रिया। क्या हो गई? क्रिया। अब क्रिया, अब इसमें किससे खाता है? चम्मच से खाता है कि हाथ से खा रहा है? कर्म। किसको खाता है? किसको खाता है? आम खा रहा है, कर्म। चम्मच से खा रहा है कि हाथ से खा रहा है? कर्ण। किसके लिए खा रहा है? पेट भरने के लिए, संप्रदान। किसमें खा रहा है? रसोई घर में। अधिकरण। अधिकरण। ओ, किसके साथ खा रहा है? संबंध। अब क्या? कारण से कभी सम्यक मिथ्या नहीं करता। कारण जैसा कर्म और कर्ता से संबंध। कर्ण शांत है, जहाँ उपयोग कर लो वैसा। कर्ण शांत है। भाई समझो, ये आपका व्याख्यान व्याकरण मिश्रित व्याख्या चल रही है कुरल काव्य में। तो कुरल काव्य में आप जो समझ रहे हैं ना, अब यहाँ खोजना क्या है? जो यहाँ भ्रष्ट आदमी की व्याख्या कर रहे हैं ना, जो कर्ण से भ्रष्ट है, कर्म से भ्रष्ट है, चिंता नहीं करना, कर्ण से भ्रष्ट है, कर्म से भ्रष्ट है। ओहो, अभी सारस जी एक शब्द बोल गए तो उनका शब्द बड़ा मीठा लगा, लोगों ने सिर तो हिला दिया, लेकिन हमारे दिमाग ने तुरंत ही बोला नहीं, इनका एकदम सही नहीं मान लेना इनकी। इन्होंने कर्ण कारक की बात की। मैं कर्ण कारक, मैं कर्ण परिणाम से नहीं, मैं कर्ण कारक से ही बात कर रहा हूँ। यदि आपने कर्ण, ये पेन कर्ण लिखने का कर्ण है, वो आपने कान खुजाने का कर्ण बना दिया, तो कविरण में विचार आएगा कि नहीं आएगा? अब सुनो ना, तो आपने इसको पेन कान खुजाने का कर्ण बना लिया। ठीक है, अब इसमें इनको स्यात लगाना चाहिए। ठीक है, इनको स्यात लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना चाहिए? अरे क्यों लगाना चाहिए? हाँ में हाँ भरने वाले विद्वान बहुत हैं, और हाँ भराने वाले का ना करने वाले विद्वान कम हैं। बोलो बेटा, क्यों? जब वो कर्ण का भी उपचार कर्ता में आता है। बोलिए अब कुछ। और कर्ता भी कर्ण रूप हो जाता है। लो, अब ये बदल गए स्वयं। कर्म वाच्य में, कर्म वाच्य में, कर्तृवाच्य में आपको बोध होना चाहिए। कर्ण भी कर्ता के रूप में देखा जाता है, तो कर्ता भी कर्म के रूप में देखा जाता है। वो अकर्मक क्रिया में कर्म कौन बनेगा? अकर्मक क्रिया में कर्म कौन रहेगा? मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं,
तो हंसना क्या है? क्रिया। कर्म कहाँ है? कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, क्रिया हो रही ना, तो क्रिया में कहीं ना कहीं कर्म तो होना चाहिए ना। अरे अकर्मक क्रिया को बहिरंग कोई कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक है। लेकिन हंसना क्रिया भी है, हंसना कर्म भी है। हास्य कसा है ना। इसलिए व्याकरण को समझते समय जो व्यक्ति जिस सिद्धांत का ज्ञाता होगा तो व्याकरण की व्याख्या वैसे करेगा। शब्द को स्फुट बनाएगा, उसे मोक्ष दिलाएगा। अभिव्यंजक व्यंजक भाव का बोध होना चाहिए है। और वक्ता बन के आ गया जल्दी, हार्दिक आपसे कह रहा हूं, वक्ता बन के आ गया जल्दी। वो ज्ञाता जब वक्ता बन गया, प्रशंसा प्रारंभ हो चुकी, अब वो ज्ञाता नहीं बनना चाहता। ऐसे वक्ताओं से धर्म का बहुत नाश होता है, क्योंकि उसको सिद्धांतों का ज्ञान नहीं मिले। वक्तव्य कला अच्छी है, तब उस पंडितों को बोलना पड़ता है, तुम्हें लाखों सुनते भाई, तुम संभल के बोलो। जिनको लाखों सुन रहे हैं उन्हें करोड़ों ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जिनको लाखों सुनते हैं करोड़ों का ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। आप पर विश्वास है तो ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते रहो। बिना व्याकरण ज्ञान के तुम वस्तु व्यवस्था की व्याख्या नहीं कर सकते हो। तो उसको कहेंगे भ्रष्ट जीवन। जो आगम पढ़े बिना, व्याकरण समझे बिना, सिद्धांत जाने बिना व्याख्यान कर रहा है, वो वक्ता अपना भ्रष्ट जीवन जी रहा है। और जब तत्व का ज्ञान नहीं होगा तो तुम क्रियाओं में लगोगे, और क्रिया उन्हीं की व्याख्या करते रहोगे और उनमें विसंवाद करवाते रहोगे। अध्यात्म को अध्यात्म तक ही बोलिए। हर जगह भावात्मक कह करके व्यवहार का भी लोप नहीं कर सकते। इधर देखो भाई, भावात्मक कह करके आप ऐसा नहीं है कि भावात्मकता ही लेते रहोगे। आपने रावण को अहंकार का रूप दे दिया। और भाई ध्यान इधर देखो, रावण यानी अहंकार, राम यानी विनय, ऐसा तुमने बोल दिया, आपको बड़ा अच्छा लगा। रावण यानी अहंकार, राम यानी विनय। यदि आपने ऐसा बोल दिया और ऐसा ही आप बोलते रहे तो मालूम आपने इतिहास का नाश कर दिया। मतलब रावण हुआ ही नहीं, अहंकार ही रावण है। राम हुए नहीं, विनय ही राम है, ऐसा नहीं है। अहंकार कसा है, रावण पुरुष है। विनय गुण है, राम एक पुरुष है। पहले इसे स्वीकार करो। राम जैसे बनने के लिए विनय करना सीखना चाहिए। अहंकारी पुरुष हो तुम, रावण जैसे आदमी हो, अहंकार में टूट के मर गए। इसलिए उपमाओं को उपमाएं तक रखिए, उपमेय मत बनाइए। उपमेय को उपमेय रखिए, उपमा मत कहिए। समझ रहा ना बेटा? महाराज बनना मतलब, अरियंत आपको मैं बोल रहा हूं, महाराज बनना मतलब ये नहीं है कि हम चरणानुयोग का आचरण कर रहे इतनी महाराज। ये उनकी साधना है, मुनिराज बन के, ये साधना पक्ष है। समझ बोला? मैं एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। मुनिराज बन गए, ये उनका चरणानुयोग संबंधी संबंध है, इससे बौद्धिक कोई लेन देन नहीं है। और बौद्धिक दृष्टि से देखोगे तो साधु चर्या में अपनी चर्या के समय करता है, और बौद्धिक दृष्टि से करेंगे तो फिर विद्या की व्याख्या करेंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि साधु बनने के लिए भी ज्ञानी बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना? इतनी देर से कुछ समझ में आया? साधु बनने के लिए ज्ञानी बनना पड़ेगा। अब वर्तमान में, चाहे भूत में, चाहे भविष्य में, जब भी आप अपने दर्शन की रक्षा करोगे तो साधु बनने से साधु मुद्रा की रक्षा हो जाएगी। पर सिद्धांतों की रक्षा मात्र मुद्रा से नहीं हो पाएगी।
आपको वक्तव्य कला, सिद्धांतिक ज्ञान, व्याकरण न्याय का ज्ञान होना अनिवार्य है। और जिस साधक को व्याकरण का न्याय का ज्ञान नहीं है वो अपने दर्शन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा मत समझो कि सर्वथा लोक में लोग बुद्धिजीवी समाप्त हो गए, ऐसा नहीं है। जितनी बुद्धियां काम करें उतना तो काम कर रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में कोई मिसाइल दागता तो दूसरा देश उसमें अपने उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता वाली मिसाइल भी रखे हुए हैं, बराबर। तो एंटी मिसाइल की आवश्यकता है। ऐसे आप जितने महात्मा साधुगण हो, आपको अपनी प्रज्ञा को मिसाइल भी बनाना हो, एंटी मिसाइल भी बनाना है। बोलिए अब कुछ भी नहीं भाई। डबल खर्च होता देश का। दूसरे देश पर छोड़ने के लिए मिसाइल बनाना पड़ेगी और उस देश की आने वाली मिसाइल को रोकने के लिए एंटी मिसाइल बनाना पड़ेगी। तो आपको रक्षा में भी पे करना है और दूसरे के विघात में भी पे करना है। इसी प्रकार से शुद्ध दर्शन की पुष्टि के लिए आपको अपनी प्रज्ञा मजबूत रखना पड़ेगी। पर दर्शन के खंडन के लिए आपको प्रज्ञा मजबूत रखने की पड़ेगी। इसलिए आपको डबल मिसाइल बनाना प्रारंभ कर देना चाहिए। युद्ध कब हो सकता है? इसको हम आगम की भाषा बोलते हैं आक्षेपणी विक्षेपणी कथा। ठीक है, समझ में आया? क्या बंद करके रखा क्या? आपको बोध होना चाहिए। क्षुद्रोही मानवो जातो विपदा पर भूय से शीघ्र मोक्षार्थम विकृते स जीवनम। अब ये नीति शास्त्र है और इसका उद्देश्य क्या है आपको बोध होना चाहिए। उसका उद्देश्य नीति जान लेने से नीतिज्ञ नहीं बनोगे, नीति जीना सीखना पड़ेगा। और धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। इन चार पुरुषार्थ सिद्धि पुस्तक में पढ़ने से नहीं होगी। पुस्तक जो है शब्द रूप है, शब्द रूप है। जो आपकी प्रवृत्ति है वो अर्थभूत है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे क्षुद्रो ही मानवो जातो, जो क्षुद्र पुरुष हैं। अब बोला क्षुद्र आदमी जिसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, विपत्ति में पड़ जाए, पर वो तो अब उनके लिए विपत्ति से बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि तो तुम्हारे पास सामर्थ्य हो, प्रज्ञा की सामर्थ्य हो, धन बल हो, बुद्धि बल हो, अर्थ बल हो, आयुध बल हो, सैन्य बल हो, ठीक है, तो तुम जीत सको, संख्या बल हो, कुछ भी नहीं है, तुम क्षुद्र आदमी हो और विपत्ति आ चुकी है। तो क्षुद्रों को बचने का एक ही उपाय है, शीघ्र में मोक्षार्थम। विपत्ति से शीघ्र मोक्ष चाहिए है तो शुभ जीवनम विक्रेते, अपना जीवन की बिक्री कर दो। आत्महत्या नहीं, समर्पण। जैसे डाकू लोग आत्मसमर्पण कर देते ना, जो देश हार रहा है आत्मसमर्पण कर दो, तो हार तो गए तुम लेकिन जीवन बच जाएगा। ठीक है, सफेद झंडा, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण समझो, आत्मसमर्पण। तो क्षुद्रों को अपनी रक्षा, विपत्ति से बचने का एक ही उपाय है आत्मसमर्पण। और वीर पुरुष होंगे वे वीरता के साथ युद्ध करके अपनी रक्षा करेंगे। और जो क्षुद्र पुरुष हैं आत्मसमर्पण, निज को बेच दो। ठीक है, क्या आपके अधीनता स्वीकार कर ली हमने। ये नीति शास्त्र चल रहा है। भोला पहलवान था, वो सब ब्रह्मचारियों पर अधिकार जमा के रखे था। वो आपने कहा मैं नहीं सुनूंगा, दूसरे दिन मालूम चला कि उसने भोजन की थाली उठवा दी। ठीक है, तो उससे भैया बोला हम आपको समर्पित कर रहे हैं, चलो लगाओ सबकी थालियाँ। परंतु ऐसा करना नहीं चाहिए, बेचारे गरीबों को भी जीने दो। इसलिए क्षुद्र लोगों के लिए, जो भ्रष्ट लोग हैं,
उनके लिए एक ही उपाय है, अपना जीवन बेच दो तो तुम रह सकते हो। क्या बोलते लोग, या तो धर्म बदलो, या देश छोड़ो, या प्राण दो। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते लोग, या तो धर्म बदलो, राष्ट्र छोड़ो, या प्राण दो। तो ऐसे वीर भी हुए हैं। ठीक है, धर्म भी नहीं छोड़ूंगा और देश भी नहीं छोड़ूंगा, प्राण छोड़ दिए। उनसे उनकी वीरता तो दिख गई, लेकिन थोड़ा रुजू होना था, भविष्य का विघात कर दिया। राष्ट्र छोड़ के चले जाते, राष्ट्र छोड़ के, धर्म नहीं छोड़ते, राष्ट्र छोड़ के चले जाते। और राष्ट्र छोड़ के, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे काम राष्ट्र छोड़ के चले जाओ, कहीं ना कहीं शरण मिलेगी। समय आएगा, सबके दिन एक से नहीं होते। जो आज धर्म बदलवा रहे थे, प्राण ले रहे थे, समय बदलेगा। कितनी बलवान हो अरियंत, इधर देख, एक व्यक्ति है, तुम्हारी उम्र है 17 साल, और बालक इधर देख, आपकी उम्र है 17 साल, ठीक है, और एक व्यक्ति है 40 साल का, ठीक, वो तुमको सता रहा है, कह रहा है यहाँ से भागो, अभी तुम लड़ने खड़े मत होना, चले जाना, चले जाना, क्योंकि ये 40 साल का है सामने वाला। 20 साल के बाद ये 40 साल वाले की हालत क्या होगी? 60 साल के कमज़ोर हो जाएंगे। और 17 साल वाला 20 साल वाला कितना होगा? युवा होगा। अब मिलना भाई, सबके दिन एक से नहीं होते। अपनी असमर्थता होने पर भी जो लड़ने खड़ा होता है, अपना नाश करने के लिए तैयार है। ये नीति सीखो। असमर्थ अवस्था में युद्ध नहीं करना चाहिए, संधि कर लीजिए। पलायन की आवश्यकता तो पलायन कर जाइए। पलायन कर जाइए, पलायन करके अपनी शक्ति बढ़ाइए। जब इनकी शक्ति कमजोर होगी तो हमारी शक्ति बलवान होगी। समय पर छोड़ देना चाहिए, शीघ्र निर्णय नहीं लेना चाहिए। और जो निश्चित निर्णय ले, जैसे कि किसी डाकू ने तुम्हें पकड़ लिया बेटा, ठीक है, तुमने पहचान लिया उसे, तो यदि समझदार हो, मैं आप सब बच्चों को सिखा रहा हूँ, किसी डाकू ने तुम्हें पकड़ लिया, तुमने उसे पहचान लिया, ये तुम्हारे पड़ोसी है, बिल्कुल पहचानना मत। वे जैसे का वैसे करते रहे, अपरिचित बन के रहना। पहचानोगे नहीं तो तुम्हारे प्राण बचे रहेंगे, और पहचान लोगे तो प्राण चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं पहचाना, तुमने भले ही पहचान, लेकिन पहचानना नहीं है। पूछे भी तब भी हम जानते नहीं, कुछ भी नहीं जानते कौन है क्या है। बिल्कुल आंख बंद करके पड़े रहना, अपनी शक्ति को पहचानते रहना। जब मौका पड़ेगा भाग जाना। हर दर्शन में प्रायश्चित का विधान है। कहीं किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार भी किया है, चाहे बालक हो बालिकाएं हों। सुब्रत सागर जी, आप जैसे विद्वान मुनियों को इस बात पर लक्ष्य रखना। स्थिति हो रही है आज की तारीख में, किसी ने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया और उसने उसके फोटो खींच के रख लिए। अब कह रहा है हम ना, ये आपने ऐसा नहीं कि तुम उनको फैला दूंगा। ठीक है, तुम बिल्कुल शांत रहो। हाँ ना में कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल शांत रहो। और ये भूल जाओ, ये फैला देंगे तो मेरा क्या होगा? धर्म है, धर्म है। पूर्ण करो। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं। गोलू सिलवानी, तो इनके पिताजी घोड़े पे कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने घोड़े पे जा रहे थे, लुटेरे ने इनको छीन लिया, रात्रि में छीन लिया। हाट बाजार से आ रहे थे, रास्ते में छीन लिया। तो इनका कर्तव्य था, घोड़ा छीन लिया तो छीन जाने, वो चले आते तो प्राण नहीं जाते। वो क्या बोले,
अमुक जी आप ऐसा कर रहे हो हमारे साथ। उन्होंने वहीं के वहीं कर सिर निकाल दिया। घोड़ा भी गया और प्राण भी गए। ठीक है। रूर में जहाँ आपके हार हुए थे वो पुराना मंदिर था जिस घर में, तो डाका पड़ा उस जमाने में, करोड़ों की संपत्ति। जब डाका पड़ा वहाँ तो बोले एक माँ, दादा और बेटा। ठीक है। पति समाप्त हो चुका था। तो वो डाकू आए, बोले चाबियाँ दो। ये तो बच्चा पकड़ लिया। उनका इकलौता लड़का था, बच्चा पकड़ लिया। तो उनने क्या किया, ये चाबी पकड़ो और वही बताइए यहाँ रखा, निकाल लो आप, लेकिन बच्चे को छोड़ दो। सो उनने बच्चा छोड़ दिया और जहाँ रखा था सब लूट ले गए। वो बच्चा छोड़ा तो उसका प्रभाव है कि ये बच्चा बैठा आसी। तो इनके तुम्हारी नानी, आपकी नानी, उनके पिताजी को पकड़ लिया था डाकुओं ने। ठीक है। और उनके घर में पड़ा डाका बहुत बड़ा, उस जमाने का बहुत बड़ा डाका पड़ा था। वो ले गए, लेकिन उनने पूरी तिजोरियों की चाबी पकड़ दी और ये भी बता दिया, बोले तुम परेशान मत, मैं यही बता देता हूँ, यहाँ रखा है, खोल लो। तो उन्होंने मात्र अपने बच्चे को बचा लिया, बाकी के पैसा तो ले गए। तो वो समझदारी काम किया कि नहीं किया? तो वंश तो चला। तो पलायन कर जाना ज़्यादा श्रेष्ठ है प्राण देने की अपेक्षा। ठीक है। परंतु जो क्षुद्र प्राणी हैं, शक्ति में असमर्थ हैं, उनके लिए संकटों से मुक्ति का एक ही उपाय है, अपना जीवन समर्पित कर दो। इस प्रकार से आज ये कुरल काव्य 108 परिच्छेदों से युक्त पूर्णता को प्राप्त हुआ है। अब इसके जो भी कुछ श्लोक बचे 100 छूटे हुए उनको पूर्ण कर देंगे।